अब देखो कल 13th क्वेश्चन किया था और 14th क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना 13 14 दोनों को ही। क्वेश्चन नंबर 14 शायद इजी सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। देखो क्या लिखा हुआ है, रौनक कॉटन लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। तो देखो रौनक लिमिटेड ने 6,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करा, किससे? पब्लिक से। यानी कि हमने शेयर इशू कितने किए हैं? इशू किए हमने 6,000 शेयर। टेबल याद है कि भूल गए? प्रोराटा टेबल याद है? ठीक है, इसमें रोल आएगा उसका। शेयर था हमारा 100 रुपीज का, जो हमने 20 रुपए प्रीमियम पर दिया, यानी 120 में दिया। ठीक है, फिर आगे पैसे कैसे मांगे हमने? एप्लीकेशन पर 20 रुपीज, अलॉटमेंट पर 50 रुपीज, इंक्लूड प्रीमियम। इंक्लूड प्रीमियम, अच्छा क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इंक्लूड प्रीमियम की जगह 30 + 20। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल के ऊपर 30 रुपीज एंड सेकेंड कॉल के ऊपर 20 रुपीज। टोटल मिलाकर हमारा अमाउंट हो गया कितना? 120। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर। हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितने आ गई? 10,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई हमारे पास। कब मैं बच्चों के सामने रखता नहीं हूँ, कभी कभी गुटके मार लेते हैं। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई, उनको हम शेयर्स का अलॉटमेंट कितना करते हैं। अब देखिए टोटल एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है 10,000 आ गई है। बता सकते हम कितना अलाउट कर सकते हैं मैक्सिमम? 6,000। तो हमने कहा हम इन 10,000 वाले को 6,000 मैक्सिमम दे सकते हैं, तो टोटल तो हमने ऊपर लिख दिया। अब इसने जो कैटेगरीज दे रखी है वो देखो क्या बोला, एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 8,000 शेयर। प्रो राटा का मतलब समझते हो? प्रो राटा का मतलब होता है रेशनल, आनुपातिक। अगर हिंदी में कहें तो रेशनल का मतलब ये कहना ये चाह रहा है ए पॉइंट में, जिसने 8,000 की एप्लीकेशन दी उसको बचे हुए शेयर दे दो। वर्ड याद रखना क्या बोला मैं, बचे हुए शेयर दे दो। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रो राटा। क्या बोलते हैं? प्रो राटा। अब बताओ कितने शेयर बचे मेरे पास? पूरे 6,000 बचे, दे दो। ठीक है, अब मुझे बताओ 8,000 वाले को मैंने पूरे 6,000 शेयर दे दिए। वर्ड वापस बोल रहा हूं, याद रखना, प्रो राटा मीन्स बचे हुए को बचे हुए शेयर दे दो। तो इसको क्या कह रहा है? बचे हुए शेयर दे दो। बचे हुए कितने? 6 के 6 पड़े हैं मेरे पास। इसका मतलब 2,000 एप्लीकेशन वो थी जिसको मैंने एक भी शेयर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पूरे 6,000 तो इनको दे चुके। तो इस तरीके से हमारे पास टोटली 8,000 की एप्लीकेशन आई और हम उन्हें शेयर्स अलॉट कर सकते हैं मैक्सिमम 6,000। अच्छा सॉरी 10,000। क्लियर पॉइंट? अब आगे द रिमेनिंग एप्लीकेंट बीइंग रिफ्यूज्ड, आगे लिख भी दिया इसने, रिमेनिंग एप्लीकेंट बीइंग रिफ्यूज, मतलब उनको कुछ भी नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया हमने उसके फॉर्म। नेक्स्ट, यहां तक कि अगर क्वेश्चन होता तो फिर इसमें नया पॉइंट नहीं है, ऐसा तो आप कर भी चुके हो। अब आगे क्या कह रहा है, मनी रिसीव्ड इन एक्सेस ऑन द एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कह रहा है एक्सेस मनी जो मिलती है ना, जब हम टेबल बनाते हैं 5th कॉलम एक्सेस मनी का, उसको हम कहां एडजस्ट कर सकते हैं? कह रहा है सिर्फ अलॉटमेंट से एडजस्ट करोगे। यानी क्या मुझे कॉलम बनाने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, तो ये भी चीज लिख देता हूं, एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां तक भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत अब आएगी। जो सबसे खतरनाक जो पॉइंट है ना इसके अंदर, जिसे हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भी मान लो आप इस चीज को, वो यही है। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहां पर एक शेयर होल्डर होता था, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, उसके शेयर हम फॉरफिट कर लेते थे। रीइश्यू भी हमने देख लिया किस तरीके से होता है, और जो बैलेंस होता था शेयर फॉरफिट का वो ट्रांसफर भी कर देते थे। लेकिन वो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। कल जो आपने 13वां क्वेश्चन किया ना, वो बेसिक क्वेश्चन था क्योंकि उसमें एक्सेस एप्लीकेशन नहीं थी, ज्यादा एप्लीकेशन नहीं थी। इस बार क्या है, एप्लीकेशन ज्यादा आ रखी है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनने वाला क्वेश्चन। ठीक है, फोकस सबका यही होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन जाएगा ऊपर से सीधा बाउंस। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है, रोहित टू हुम 300 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। कह रहा है एक शेयर होल्डर है जिसका नाम क्या बताया इन्होंने? रोहित। फर्स्ट मैंने कहा एक तो है रोहित जिसके पास 300 शेयर्स हमने इसको दे रखे हैं, 300 शेयर्स। ठीक है, फेल टू पे कॉल मनी, सॉरी फेल टू पे अलॉटमेंट एंड
कॉल मनी, यानी कह सकता हूं इसने ना तो अलॉटमेंट दी, ना इसने फर्स्ट कॉल दी, ना इसने सेकंड कॉल दी। इसने ये थोड़ी बोला फर्स्ट कॉल नहीं दी, ये कह रहा कॉल मनी। कॉल मनी में तो दोनों कॉल आ गई, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं दी, यानी इसमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी आपको दे रखी है। ठीक है, बी पॉइंट कह रहा है इत्तिका, क्या नाम है, इत्तिका है कि लतिका है, इत्तिका। अब ध्यान से देखना, हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर, क्या दोनों में डिफरेंस है कुछ? ये 300 शेयर अलॉटमेंट दिया हुआ है कि इससे हमने शेयर अलॉट कितने किए हैं 300, और यहां इसने क्या बोल दिया, यहां इसने बोल दिया इत्तिका हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर, हु हैड अप्लाइड 600 शेयर जो है ना वो हमने इसको दिए नहीं है, इसने एप्लीकेशन 600 की दी है। तो क्या जिसने जितनी एप्लीकेशन दी थी क्या मैं उसको पूरे शेयर दे रहा हूं क्या? तो अब दिक्कत पहले तो यहां पर ये आने वाली है, पहले तो ये निकालो कि हमने इसे शेयर दिए कितने। यहां दिक्कत नहीं है ना, यहां तो साफ बोल रखा है हमने 300 शेयर इसको अलॉट किए, दिक्कत कहां आने वाली है? यहां 600 शेयर किसने एप्लीकेशन दी, तो सबसे पहला काम तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे हमने शेयर अलॉट कितने किए। सर ये क्यों देख रहे हैं अपन? क्योंकि अगर इसने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया तो किन शेयर्स पर नहीं किया होगा, अलॉटमेंट पर या एप्लीकेशन वाले शेयर्स के ऊपर। जैसे यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां मुझे पता है इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कितने शेयर पर, हमने 300 शेयर पर मांगा, इसने 300 पर दिया ही नहीं। लेकिन क्या इसी का जो है, इससे मैं जो पैसे मांगूंगा 600 शेयर पर मांगूंगा क्या? इससे मैं पैसे किन शेयर पर मांग सकता हूं, जितने मैंने अलॉट किए। तो मुझे पहले पता तो होना चाहिए इसको अलॉट कितने किए, उसके बाद पता चलेगा इसने कितने नहीं दिए। आया समझ में? तो जब भी कभी क्वेश्चंस के अंदर शेयर होल्डर्स के ये चीज लिखी हुई आ जाए कि इसने अप्लाइड कितना किया है, 600 शेयर की इसने एप्लीकेशन दे रखी है, आवेदन कितना दिया इसने 600 शेयर का, तो पहला ही काम क्या होगा, पहले कैलकुलेट करो हमने उसको शेयर अलॉट कितने किए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को भी करके जाते हैं, हर एक चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कर लिया तो पूरा चैप्टर हो गया, ये उनमें से एक है। समझ रहे हो? आगे अब ये क्या कह रहा है, ये जो 600 वाला था ना, फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हर शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड। इसने क्या किया, इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, इसने सेकंड कॉल पे नहीं की, क्या इसने 600 शेयर पर सेकंड कॉल पे नहीं की क्या? हमने कहा पहले देखो शेयर अलॉट कितने किए, आ रहे ये चीज समझ में? चलिए अब आगे इसके भी शेयर हमने फॉरफिट कर लिया, यानी इन दोनों के शेयर हमें फॉरफिट भी करने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऑल दीज शेयर्स वर सोल्ड टू कार्तिका एज फुल्ली पेड ऑफ ₹80। मतलब ये सारे शेयर हमने कार्तिका को रीइश्यू कर दिए 80 रुपए में। ठीक है, यानी इनको हमने क्या किया, फॉरफिट किया, फिर हमने इनको क्या किया, रीइश्यू भी कर दिया, किस रेट पर, 80 रुपीज। ठीक है, ये जो भी रामायण है ना बाद में करनी, पहले अपने को बनानी टेबल, एनालिसिस टेबल। ठीक है, सिंपल तरीका एनालिसिस टेबल बनाने का, मैं टेबल बना के फर्स्ट और सेकंड एंट्री करूंगा और उसके बाद में मैं इस टेबल को मिटाऊंगा। हाँ, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटेड शेयर, एक्सेस, एडजस्टमेंट ऑन अलाउड। फोकस हुआ कि नहीं हुआ, धुंधला ही आ रहा होगा, कल वाली हो नहीं सकता। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करना है किस पर, ऑन अलॉटमेंट और रिफंड। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले एक कैटेगरी उठाते हैं जिसने 8000 शेयर। अब देखो ये टेबल की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो टेबल तो आप बाकी अपने आप ही समझ लेना, कौन वापस रिवाइज कराएगा। अब देखो फर्स्ट एंट्री पे आते हैं अपन। सबसे पहली एंट्री कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री में क्या अमाउंट आता है, जो भी हमें टोटल एप्लीकेशन में मिल चुका है, कितने रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सेकेंड एंट्री में एडजस्टमेंट किया जाता है इस पूरे का कि 2 लाख का हमने किया क्या। ठीक है, हमने कहा ये जो 2 लाख आए थे इसमें से
हमने वास्तव में शेयर तो 1/20 के दिए है ना, तो ये तो पैसा कहाँ चला जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में। हमने कहा कैपिटल बन गई। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था 80,000, इसका हमने क्या किया वो एंट्री में लिखते हैं। ठीक है, क्या 80,000 अमाउंट आएगा क्या, ये कहीं नहीं आएगा, ये एंट्रीज हमारे पास आने वाले। कुछ अमाउंट हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, लिखो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने एडजस्ट हुए, 40,000। कुछ पैसा मैंने रिफंड कर दिया तो टू बैंक अकाउंट कितने, 40,000। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थर्ड एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसा मांगना हुआ तो बताओ कितने शेयर पर पैसे मांगेंगे हम, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या मैंने आधा अधूरा लिखा है, पूरा लिखना है। चलो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी तो था। ये है हम पैसा मांगेंगे। पैसा ध्यान रखना, मांगना हमेशा पूरा है। कई बार बच्चे कहते हैं सर ये 40 मिल गए, ये हम कम मांगेंगे। मांगते वक्त पूरे मांगने, अपने एम्प्लॉयज को उनके घर भेजना है, फिर भले वो जाके चाटा खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ कितने शेयर इश्यू किए हमने, एक्चुअल में तो 6,000 इश्यू किए ना, तो मैं पैसे तो 6,000 रुपये मांग सकता हूं। तो मैंने कहा 6,000 शेयर के ऊपर मल्टीप्लाई, इस 50 में से 30 तो कैपिटल थी और 20 प्रीमियम था, तो इंटू 30 रुपीज तो डाल दो कैपिटल में, एंड 6,000 मल्टीप्लाई 20 रुपीज डाल दीजिए कहाँ, प्रीमियम में। 6,000 इंटू 30, 1,80,000 रुपये तो कैपिटल के, और 12, 1,20,000 हो गए प्रीमियम के। टोटल 3 लाख रुपए हमने मांग लिए, किस चीज के, अलॉटमेंट के। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहां तक चीज क्लियर है। अब पूरा फोकस सिर्फ बोर्ड पे रखना, जो चीज बता रहा हूं उसको अपने दिमाग में रखना और थोड़ा दिमाग दौड़ाना, यूं नहीं सिर्फ सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप फोर्थ एंट्री जो होगी हमारी किस चीज की होती है, पैसा मिलेगा। आप मुझे किस चीज का पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट का। ठीक है, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से देखो, मैंने मांगे 3 लाख पूरे, क्या 3 में से 40,000 तो आपको पहले ही मिल चुके हैं, तो ये नहीं मिलेंगे। सर इतनी सी बात नहीं बेटा, बात तो अब आएगी। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का। अब जाओ उस शेयर होल्डर पे, रोहित जी जिन्होंने रामायण खड़ी करी है। अब देखो रोहित जी के पास शेयर कितने हैं, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, पक्का नहीं दिया। मेरे पास पहला ऑप्शन ये है, मैं यहां पर ये लिख दूं 300 शेयर पर उसने अलॉटमेंट कितना नहीं दिया, 50 रुपए। क्या ये चीज सही है या गलत है? अभी तक तो सर यही करते हुए आए। क्या वास्तव में इसने 300 शेयर पर हमें 50 रुपए नहीं दिए, या ये कुछ तो दे चुका है ना अपने को? ये 40,000 क्या है, ये समझ पा रहे हो? क्या ये 40,000 वो अमाउंट है जो इन लोगों ने, 8,000 वाले ने, जिसको हमने 6,000 शेयर दिए, उन्होंने मुझे एडवांस दिया हुआ था पैसा, उस एडवांस का क्या किया हमने, उस एडवांस को मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया। समझ पा रहे हो? तो इन्हीं में से तो ये शेयर होल्डर है रोहित। क्या ये इसमें से हो सकता है क्या? इसमें से तो ये डेफिनेटली नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें से अगर ये होता तो इनको तो हमने शेयर ही नहीं दिए। यानी एक चीज तो क्लियर है, रोहित जो है ना वो इस कैटेगरी वाला आदमी है। कौन सी कैटेगरी वाला? इस कैटेगरी वाला। यानी इसने कुछ तो हमें एडवांस दे रखा है। तो क्या हम ये मान लें कि इसने पूरे ही 300 शेयर पर 50 रुपए नहीं दिए? ये चीज बताओ। पहले तो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया, उसके बाद आंसर पे चलेंगे। कई बार तो बच्चों को क्वेश्चन बताना पड़ता है, बेटा ये तो क्वेश्चन है, आप आंसर सुनो। आ रहा है समझ में? हिमांशु जी बाउंस, ओके। 300 शेयर पर मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता कि इसने मुझे 50 रुपए नहीं दिए, क्योंकि जब मैं टेबल देखूंगा तो मुझे पता चलेगा इसने ये जो अमाउंट आ रखा है ये ऑलरेडी उन लोगों का है जिन्होंने मुझसे 8,000 शेयर मांगे, मैंने उनको 6,000 शेयर दिए। तो डेफिनेटली ये 300 शेयर भी तो इसी कैटेगरी में ही होंगे। अब इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक बहुत ही अच्छा वर्किंग नोट। ठीक है, तो अब मैं यहां पर यह बना रहा हूं, इसका कितना पैसा हमें मिलेगा उसका वर्किंग नोट। आपको बीच में वर्किंग नोट नहीं बनाना है, ठीक है?
मैं जब बोलूँ तब आप ये वर्किंग नोट बनाना। अब हमारे पास तो यहाँ स्पेस नहीं इसलिए बना रहा हूँ, फिर मैं ये आपको ये उतारने के लिए बोलूँगा नहीं, ऊपर वाला कैसे रख कर दो, वही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो अब समझना मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। या इसको बेटर ऐसे लिखे अपन तो ज्यादा बेटर होगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रोहित। रोहित हमें कितना अमाउंट नहीं दे रहा है बाई रोहित, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट नॉट गिवन बाय रोहित। तो अब देखो मैं क्या जानना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि रोहित से मैं कितने पैसे मांगता था और रोहित मुझे कितने पैसे अलॉटमेंट के नहीं दे रहा, क्योंकि मैं अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। फिर अपन आगे चलेंगे। अब देखो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने टोटल अलॉटमेंट पर कितने पैसे मांगे बता सकते हो? 3 लाख मांगे। क्या मैं लिख सकता हूं 3 लाख टोटल अलॉटमेंट का पैसा बनता था, जिसमें से माइनस ऑलरेडी रिसीव। क्या इसमें से आपको 40,000 तो पहले से ही मिल चुके हैं? यस, कितने? 40,000। हमने कहा इसमें से जो 40,000 मुझे पहले ही मिल चुके हैं, क्या मैं लिख सकता हूं 2,60,000 रुपए एक्चुअल में देखा जाए तो मिलने बाकी है? समझ में आ रहा है यहां तक? पक्का? ठीक है। टोटल पैसा 3 लाख मांगा मैंने अलॉटमेंट पर, जिसमें से मैंने कहा 40 तो आपको पहले ही मिल चुके हैं। तो क्या मैं 6,000 शेयर से, क्या बोल रहा हूं मैं, 6,000 शेयर से 2,60,000 रुपए अभी भी मांगता हूं? यस भाई, ये 6,000 शेयर दिए ना मैंने इनको, मैंने 6,000 शेयर दिए और मैंने इनको कहा साहब आपका अलॉटमेंट का अमाउंट 3 लाख बनता है। ये क्या बोलेंगे, किस चीज के 3 लाख? देखो हमने एडवांस दिया था आपको, आपने पिछली बार एडजस्ट किया था। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन अभी भी मैं 6,000 शेयर के ऊपर 2,60,000 तो मांगता ही हूं ना। यहां तक पॉइंट क्लियर है? 2,60,000 रुपये मांगते हैं 6,000 शेयर पर। तो बता सकते हो एक शेयर पर कितने रुपए मांग सकते हैं अपन? डिवाइड कर लो नंबर ऑफ शेयर। भाई मैं अगर आपको ये कहूं, मैंने कहा मैं 10 जनों से 100 रुपए मांगता हूं, 10 जनों से मिला के, तो बताओ एक जने से कितने रुपए मांगूंगा? 10 रुपए। कैसे निकालोगे पता है? अमाउंट में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके से मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मैंने कहा हम 2,60,000 रुपए मांगते हैं कितने शेयर पर? 6,000 शेयर पर, ठीक है। तो बता सकते हो एक शेयर पर कितने मांगेंगे? 1 शेयर के ऊपर ड्यू कितना होगा? 2,60,000 डिवाइड बाय 6,000। समझ में आया? क्या ये एक शेयर का अमाउंट आ गया? मुझे एक शेयर का नहीं जानना, ये जो आएगा अमाउंट एक शेयर का, इसको अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 300 शेयर पर कितना बाकी होगा पता चल जाएगा। समझ रहे हो? तो पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले बताओ एक शेयर पर कितना बाकी है, डिवाइड कर दो। 300 शेयर पर कितना बाकी होगा, मल्टीप्लाई 300 कर दो। तो मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट किया, मैंने कहा 300 शेयर पर कितना अमाउंट ड्यू है, ये जो ड्यू होगा वही तो वो नहीं देगा। समझ गए? अब बताओ कितना अमाउंट ड्यू आएगा? 260 डिवाइड बाई 6,000 मल्टीप्लाई 300, 12,999 यानी 13,000 रुपए ये नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली पहले वाले तरीके से करता कि 300 शेयर पर 50 रुपए नहीं मिलेंगे, तो 300 इंटू 50 15,000 होते हैं, जबकि अभी कितने आ रहे हैं? तो वास्तव में 2,000 तो पहले ही दे चुका है। कहां दे चुका है? इसमें। सर ये भी कैलकुलेट करके बताओ ये 2,000 दे चुका है क्या? करते हैं नहीं, इससे आपका माइंड थोड़ा शार्प होगा, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं 40,000 रुपए मुझे एडवांस मिल चुके हैं 6,000 शेयर पर? मिल चुके? मैंने कहा 40,000 मुझे 6,000 शेयर पर मिल चुके हैं। तो बताओ एक शेयर पर कितना मिल गया मुझे? डिवाइड कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं 300 शेयर पर कितने रुपए मिले होंगे मुझे? 2,000। ये मैंने क्या निकाला? कितना मिल गया। ये मैंने क्या निकाला? कितना नहीं मिला। समझ पा रहे हो? तो मैं टोटल 15,000 मांगता था। कई बच्चे इसको अगर ऐसे सोल्व करें तो भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन पता है इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। कैसे? पहले हम निकालेंगे 300 पर 50 रुपए के हिसाब से 15,000 होते हैं। फिर हमने कहा कितने दे चुका है वो माइनस कर दो, कितने दे चुका उसके लिए निकालना पड़ेगा। 15,000 हम मांगते थे,
2,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कितने बाकी हैं इसके? 13,000। वही 13,000 मैंने डायरेक्टली यहां से निकाल लिया। ठीक है, तो दो चॉइस आप मैंने आपको बता दी। मजा आया? चलिए, तो अब मैं यहां पर लिखूंगा 3 लाख रुपए हमने टोटल मांगे, जिनमें से 40,000 आपको पहले ही मिल चुके हैं, वो मैंने माइनस कर दिया, आप नहीं मिलेंगे। प्लस एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर थे, वो मुझे 13,000 रुपए और नहीं देगा। ठीक है, तो कितना अमाउंट हो गया? 260 माइनस 13,000, 247, 2,47,000 रुपए, 2,47,000 आपको अब मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 1 और 2, कौन से वाले 2? एक इधर वाला पेज, एक इधर वाला पेज, दोनों छोड़ देना है और वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट उतारना है। उतारो, सिर्फ वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट और कुछ नहीं। अब देखो, ये तो हो गया पॉइंट। सिर्फ वर्किंग नोट मिटा रहा हूं मैं अब। तो एक तो सबसे अच्छा पॉइंट क्या था? ये वर्किंग नोट मिटा रहा हूं, उतार लेना जो भी, जिसको भी उतारना हो। अब बताओ, एक तो यहां पर मार्क कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब फिफ्थ एंट्री पे आते हैं। फिफ्थ एंट्री कौन सी है? फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे और फिर हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा। क्या ये रामायण फर्स्ट कॉल में भी होगी क्या, जो हमने यहां करी? नहीं होगी। बताओ क्यों? ये जो अभी हमने वर्किंग नोट बनाया, पता हमने वर्किंग नोट क्यों बनाया? हमने कहा उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, और क्या आपको पहले से अलॉटमेंट एडवांस मिला हुआ था? हमने कहा यस, तब माताफोड़ी हुई। अब मुझे पता है एडवांस तो मुझे फर्स्ट कॉल का तो कुछ मिला ही नहीं ना, इसका मतलब मैंने इससे 300 शेयर पर फर्स्ट कॉल मांगी और इसने मुझे पूरे 300 शेयर पर ही फर्स्ट कॉल नहीं दी। बात खत्म। दिक्कत तो तब आ जाती जब यहां फर्स्ट कॉल में भी एडजस्टमेंट हो जाता। फिर हम कहते हैं देखो, क्या इसने पूरे ही पैसे नहीं दिए या इसने कुछ तो एडवांस दिया हुआ था? समझ रहे हो? यानी अब रामायण ज्यादा नहीं होने वाली। तो ज्यादा दिमाग कहां लगाना था? सिर्फ यहाँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ड्यू कर रहे हैं फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 6,000 शेयर से पैसा मांग सकते हैं, कितने तो इश्यू किए थे, मल्टीप्लाई 30 रुपीज, 1,80,000, 1,80,000 रुपीज हमने मांग लिए। फिर हमने कहा 6th एंट्री में पैसा मिलेगा आपको, कितने शेयर पर? अच्छा पहले एंट्री कर लें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बताओ मुझे कितना पैसा मिलेगा? क्या पूरे 180 मिलेंगे या कुछ निकम्मे शेयर होल्डर थे? कुछ निकम्मे शेयर होल्डर थे। एक था रोहित जिसने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी, एक थी इतिका जिसने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी। समझ गए? यानी इन शॉर्ट कहा जाए, अगेन एक गड़बड़ और, इसने तो मुझे 300 शेयर पर पैसे नहीं दिए, समझ में आता है क्योंकि हमने इसको 300 शेयर दिए, लेकिन क्या इसने 600 शेयर पर पैसे नहीं दिए क्या? 600 की तो इसने एप्लीकेशन दी थी, हमने इसको शेयर अलॉट कितने किए वो देखना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो अब हमें एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें हमें यह देखना है कि इतिका ने मांगे 600 शेयर है, हमने इसको अलाउड कितने किए। ठीक है, एक काम करो, ये वर्किंग नोट उतारते आप ना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ये 4 एंट्रीज भी कर लो, फिर मैं मिटाऊंगा वर्किंग नोट क्या एंट्रीज, जल्दी से करो। 2 पेज छोड़ने के बाद वर्किंग नोट उतारा फर्स्ट। ठीक है, अब देखो मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों एंट्रीज मिटा रहा हूं। ठीक है, यहां पर अपन बनाने वाले हैं वर्किंग नोट। अब देखो मैं अब किस चीज का वर्किंग नोट बना रहा हूं, पता मैं यहां के रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि मैंने कहा मुझे पहले ये पता लगाना है कि शेयर्स के कितने शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं मिला अपने को, लेकिन वो तब पता चलेगा जब हमें ये पता चले इसको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए। 600 की तो इसने एप्लीकेशन दी है भाई, जैसे आपने मुझे 1,000 की एप्लीकेशन दे दी और मैं कहता हूं कि आपने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो आपने 1,000 की एप्लीकेशन दी, तो क्या मैंने आपको पूरे 1,000 शेयर दे दिए क्या? अब मैं अगर आपको ये कह दूं उस 1,000 में से मैंने आपको 800 शेयर ही दिए, तो आप जो मुझे पैसे नहीं दोगे वो 800 शेयर पर नहीं दोगे ना, कि 1,000 पे निकाल लोगे? 1,000 पे तो मैं मांग ही खा रहा हूं आपसे। समझ में आ रहा है? इसने 600 शेयर मांगे, इससे हमने शेयर अलॉट कितने किए, वो हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शेयर अलॉटेड टू, क्या नाम था इसका, इतिका।
अच्छा नाम है ना, इतिका। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला याद करना भी आपको, ठीक है। ट्रिक बताऊंगा आपको फॉर्मूला कैसे याद करना है। मुझे निकालने क्या है, मुझे निकालने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, क्योंकि अप्लाइड तो दे ही रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल शेयर अप्लाइड, सॉरी टोटल शेयर अलॉटेड। क्या फॉर्मूला है, टोटल शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय टोटल शेयर अप्लाइड, ठीक है। और मल्टीप्लाई करूंगा इसको मैं, यहां पर लिखना आपको, ठीक है। वापस बताओ, टोटल शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय टोटल शेयर अप्लाइड, मल्टीप्लाई करूंगा शेयर अप्लाइड। क्या मतलब हुआ इसका, टोटल शेयर का मतलब ये नहीं है कि ये वाली टोटल, जिस कैटेगरी में से वो था उस कैटेगरी को देखना सिर्फ, वो किस कैटेगरी में था, ए वाली कैटेगरी में, तो मैं आ जाऊंगा सीधा ए वाली कैटेगरी पे, ठीक है। अब बताओ टोटल शेयर अलाउड कितने हुए इस कैटेगरी में, 6000, तो हमने कहा 6000 शेयर अलाउड हुए डिवाइड बाय टोटल एप्लीकेशन कितनी आई थी, 8000, और मुझे ये जानना है जिसने 600 शेयर्स की एप्लीकेशन दी है उसको कितने शेयर्स हम अलॉट करेंगे। ये आया समझ में पॉइंट, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला याद कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आप कंफ्यूज होते हो, पता है, ऊपर अप्लाइड लिख के आ जाते हो, नीचे अलाउड लिख के आ जाते हो, ठीक है। 6000 डिवाइड बाय 8000 मल्टीप्लाई 600, 450 शेयर। इसने 600 शेयर मांगे और मैंने इसको 450 शेयर दिए, क्लियर। तो अब मुझे बताओ, ये मुझे अगर फर्स्ट कॉल पे नहीं दे रहा पैसा या सेकंड कॉल पे नहीं दे रहा, कितने शेयर पर नहीं देगा, 450 शेयर के ऊपर। तो पहले ये पता लगाना जरूरी है। अब एग्जाम में कैसे याद रहेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखना अप्लाइड अप्लाइड आएगा और ऊपर क्या आएगा, शेयर अलॉटेड। अगर मैं रिवर्स करूं, कई बार ऐसा भी होगा, क्या मैं नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड देके अप्लाइड पूछ सकता हूं क्या, यस, रिवर्स कर देना। रिवर्स में क्या होगा, ऊपर आ जाएगा शेयर अप्लाइड, नीचे अलॉटेड, मल्टीप्लाई में अलॉटेड। इन शॉर्ट कहा जाए तो नीचे और मल्टीप्लाई वाली चीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। और जो निकालना उसको ऊपर रखो। क्या निकाले अपन, अलॉटेड, ऊपर लिख दो अलॉटेड, नीचे टोटल अप्लाइड मल्टीप्लाई अप्लाइड, याद रहेगा, ओके। अब आ जाता हूं मैं इस एंट्री पे, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने कहा टोटल हमने फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसे मांगे कितने, 1,80,000, जिसमें से माइनस एडवांस तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने कहा इसमें से 300 शेयर इसके पास थे और 450 शेयर इसके पास थे, टोटल मिलाकर 750 शेयर थे जिन्होंने मुझे फर्स्ट कॉल नहीं दी, ठीक है। माइनस कर दूंगा 750 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल के कितने रुपए थे, 30 रुपए। ये आया समझ में। अगर आप इसको लेके चलते 600 को तो गलत हो जाता ना, 300 600 900 इंटू 30, ये लो 9000 नहीं आए, क्या था ये। जबकि हमें जो पैसे मांगने वो तो इन पे मांगने ना, इस पे तो मैं मांग ही ना, 600 के ऊपर में पैसे मांग कैसे सकता हूँ, उसने एप्लीकेशन दिए 600, तो मैंने शेयर कितने दिए उसको, 450 दिए। तो मैंने कहा भी मैंने 450 पैसे मांगे, उसने 450 पैसे नहीं दिए, तो 450 पे तो ये नहीं दे रहा और 300 पे ये नहीं दे रहा। 750 पर 750 मल्टीप्लाई 30 रुपीज, 22,500 मुझे नहीं मिलेंगे, तो मिल कितने जाएंगे, 1,57,500। मजा आया। अब आगे दिक्कत नहीं आएगी सेकंड एंट्री में, क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया इसके पास 450 शेयर है। अब तो बच्चों वाली एंट्री है, ठीक है, कुछ भी कहो भाई, मजा आ गया क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड कॉल पे। सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, ड्यू करने पर क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये वर्किंग नोट जितने भी आप करते हो, जितने भी वर्किंग नोट हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में करने होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बोला इन एंट्रीज के लिए आप 2 पेपर छोड़ दो, ठीक है, एक इधर वाला एक इधर वाला। उसके बाद आपने वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट किया, उसके बाद आपको उसी के नीचे करना है वर्किंग नोट नंबर 2, ये सेकंड वर्किंग नोट, ठीक है। चलो पहले यहाँ पर आ जाते हैं। बताओ कितने शेयर्स पर पैसे मांगेंगे हम, अगेन 6000 शेयर पर, 6000 शेयर्स पर हमने पैसे मांगे, मल्टीप्लाई 20 रुपीज, कितने हो गए, 1,20,000, ठीक है। अब एक लास्ट वाली एंट्री यहाँ करा देता हूँ, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो शेयर फॉरफीचर करने हैं, रीइश्यू भी करने हैं, ठीक है। तो अब बताओ 8th एंट्री में पैसा मिलेगा अपने को,
पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या मेरी तरह खिचड़ी बनाओगे? प्रॉपर तरीके से पहले एंट्रीज होंगी, उसके बाद वर्किंग नोट। एग्जाम में भी टेक्निक याद रखना, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं तो वो जैसे आप खिचड़ी बनाओगे वो नंबरों की खिचड़ी बना देगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब क्वेश्चन बताओ, इजी हो गया। कैसे? हमने कहा हमने टोटल पैसे मांगे कितने? 1,20,000, जिनमें से माइनस 300 इस वाले शेयर और 450 इसके वाले शेयर, टोटल मिलाकर 750 शेयर्स के ऊपर, कितने शेयर पर? 750 शेयर के ऊपर आपको पैसे नहीं मिलेंगे 20 रुपए। कितने रुपए नहीं मिलेंगे? 15,000 नहीं मिलेंगे। तो मिल कितने जाएंगे? 1,05,000। ये हुई है हमारी अभी तक जनरल एंट्रीज। इसके बाद इनके शेयर फॉरफीचर करने, फिर रीइश्यू करने और शेयर कैपिटल का अमाउंट ट्रांसफर करना है। ठीक है, शेयर फॉरफीटेड का। फटाफट सेकंड पहले तो वर्किंग नोट बना लो और 8 तक की एंट्रियां छाप लो जल्दी से। शेयर फॉरफीचर की एंट्रीज घर से करके लानी है। ठीक है, कल नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा।